तेलंगाना से खेती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तेलंगाना सरकार फसलों में अलग अलग तरह के बदलाव लाने के साथ ही धान खरीद और इसके स्टोरेज की लागत को कम करने तथा किसानों का रुख ज्यादा मांग वाली फसलों की तरफ मोड़ने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस प्रस्ताव के तहत धान की खेती छोड़कर दूसरी फसलों की खेती करने वाले किसानों को हर एकड़ 10,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। बताया गया है कि राज्य के धान किसानों के लिए ये स्कीम पंजाब की स्कीम की तरह ही होगी, जहां ऐसे किसानों को पंजाब सरकार द्वारा 17,000 रुपए इंसेंटिव के तौर पर मुहैया कराया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो तेलंगाना सरकार उन किसानों को इंसेंटिव देने की योजना पर काम कर रही है जो धान की खेती छोड़कर दाल समेत दूसरी फसलों की खेती की ओर बढ़ते हैं। सरकार फिलहाल इस स्कीम पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसको लेकर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी अधिकारियों संग सलाह मशवरा कर रहे हैं। चर्चा में इस बात का मंथन किया जा रहा है कि अलग अलग तरह के फसल बदलाव के लिए किसानों को बिना किसी परेशानी के इंसेंटिव स्कीम को कैसे लागू किया जाए। अब सवाल यह है कि आखिर तेलंगाना सरकार इस स्कीम पर विचार क्यों कर रही है। तो कहा जा रहा है कि वर्तमान में सरकार धान के मद्देनजर प्रति एकड़ 20,000 रुपए खर्च कर रही है और राज्य में हर साल धान की बंपर पैदावार के कारण सरप्लस स्टॉक को सुरक्षित रखना एक चैलेंज बना हुआ है। तेलंगाना में धान उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। बात पिछले खरीफ सीजन की जाए तो राज्य ने पिछले खरीफ सीजन 148 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया, जो कि नए रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज हुआ। इस तरह रबी सीजन में 70 लाख टन धान का और उत्पादन हुआ। अब धान की पैदावार में बढ़ोतरी ने खरीद और कीमत पर भी असर करने का काम किया है। बता दें कि अकेले खरीफ सीजन में ही राज्य सरकार ने उधार लेकर धान खरीद के मद्देनजर लगभग 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अब इन सब के बीच राज्य सरकार की ओर से कमर्शियल फसलों और बागवानी के प्रोडक्शन के साथ साथ दालों, सब्जियों और एक्सपोर्ट वाले खेती के प्रोडक्ट्स खासकर शिमला मिर्च, फूलों और एग्जॉटिक फूलों की बढ़ती मांग पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार किए जाने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना सरकार द्वारा डेटा के अनुसार जरूरी फसलों की एक सूची तैयार की जा रही है, जहां इन फसलों की खेती की तरफ किसानों का रुख मोड़ने की कोशिश होगी। अधिकारियों का कहना है कि धान की खेती छोड़कर सरकार द्वारा तय फसलों की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार 10,000 रुपए प्रति एकड़ की आर्थिक मदद प्रदान करेगी। साथ ही सरकार किसानों द्वारा उगाए जाने वाले इन फसलों की अच्छी कीमत किसानों को मिल सके, इसके लिए मार्केटिंग की सुविधा भी बनाने का काम करेगी। अभी फिलहाल सरकार द्वारा इस योजना पर काम किया जा रहा है। सलाह और चर्चा का दौर जारी है, जहां इस स्कीम की पूरी तैयारी और प्लानिंग के बाद मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा इसका ऐलान किया जाएगा। गौरतलब है कि धान का उत्पादन भारत में बड़े पैमाने पर हो रहा है। भारत के लगभग हर राज्य से वर्तमान में धान का बम्पर उत्पादन देखने को मिल रहा है। धान उत्पादन बेहतर होने के कारण भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश है। बता दें कि सरकार द्वारा पिछले साल अक्टूबर 2025 से लेकर मार्च 2026 के बीच खरीफ सीजन के लिए सरकारी गोदामों के लिए कुल 463.06 लाख टन धान की खरीद की गई है, जहां ये पिछले साल के 454.6 लाख टन के मुकाबले 6% अधिक है। हालांकि फरवरी के महीने में खरीद में 17% की गिरावट देखी गई थी, लेकिन मार्च में फिर खरीद ने रफ्तार पकड़ी और ये पिछले साल के रिकॉर्ड से 6% आगे निकल गया। इस तरह भारत में धान का उत्पादन और खरीद दोनों लगातार जारी है। हालांकि कई राज्य सरकारें किसानों का रुख ऐसी फसलों की ओर करने की कोशिश में लगी हैं जिसकी मांग ज्यादा है और उत्पादन कम है। दावा किया जाता है कि ऐसी फसलों की खेती से इन फसलों की उपलब्धता भी बढ़ेगी और किसानों को उचित कीमत मिलने के साथ ही दुनिया के अन्य देशों में भारत के एक्सपोर्ट को मजबूती भी मिलेगी।